Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education. मैं मोहम्मद अमजद हुसैन आप सबको गोहर वाकफीत आमा जमात अव्वल की इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इस बुक के बाब नंबर 14 ज़मीन और आसमान के जायज़ा को डिस्कस करेंगे। और प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है जो बाब है इसकी जो वीडियोस हैं आपने उसे अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, एंजॉय भी किया होगा और आपने किस हद तक उसे समझा है इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि आपने कितने अच्छे से इस यूनिट को समझा है। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारे सवालात आपसे पूछूंगा। आपने मेरे पूछे गए सवालात के जवाबात देने हैं, नोटबुक पे लिखने हैं, बुक पे जो है मार्क करने हैं और आप जवाब सोचने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। सो आर यू रेडी? तो जल्दी से बुक खोलें, हरी अप। पेज नंबर 87 जायजा। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है इसका जो आपने सॉल्यूशन है वो बुक पे ही करना है। तो पहला सवाल, ज़मीन की शक्ल इसमें से मिलती जुलती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, 3 तस्वीर हैं। अलिफ में एक बन की तस्वीर है, बे में एक फुटबॉल है और जीम में एक शू बॉक्स है। तो सही जवाब क्या है? फुटबॉल यानी बे जो है वो सही जवाब है। सवाल नंबर 2, खला से ज़मीन का पानी से ढका हुआ हिस्सा किस रंग का नज़र आता है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 ऑप्शन है, नीला, सब्ज और सुर्ख। तो किस पे हम टिक करेंगे? अलिफ नीला। सवाल नंबर 3, क्या चीज़ सितारा नहीं है? तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। अलिफ में ज़मीन की तस्वीर है, बे में सूरज की तस्वीर है और जीम में स्टार की यानी सितारे की। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो सितारा नहीं है? अलिफ ज़मीन। सवाल नंबर 4, आसमान पर हम इसकी मुख्तलिफ शक्लें देखते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी शक्लें बदलती हैं? तो अलिफ है चांद, बे सितारा और जीम सूरज। तो जवाब क्या है? अलिफ चांद, क्योंकि चांद हमेशा हमें गोल नज़र नहीं आता। चांद की जो शक्ल है वो रोज़ाना जो है वो बदल जाती है। तो सवाल नंबर 5, ज़मीन से सबसे ज़्यादा फासले पर है। तो बच्चों, ज़मीन से सबसे ज़्यादा फासले पे क्या है? अलिफ सूरज, बे चांद और जीम सितारे। तो सितारा जो है ये ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूर है। ज़मीन के सबसे नज़दीक चांद है, उससे दूर सूरज है और सबसे दूर सितारे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इन सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1, तो ये स्टूडेंट जवाबात जो है ये नोटबुक पे आपने नोट करने हैं। तो सवाल नंबर 1, हमारी ज़मीन को किसने घेरा हुआ है? तो जवाब, हमारी ज़मीन को हवा ने घेरा हुआ है, यानी हमारी ज़मीन हवा से घिरी हुई है। सवाल नंबर 2, ज़मीन के चंद तबई खदोखाल के नाम बताएं, यानी किस किस तरह की चीज़ें ज़मीन पर मौजूद हैं। तो उसमें ज़मीन पर नंबर 1 पहाड़, नंबर 2 दरिया, नंबर 3 समुंदर, नंबर 4 सहरा, नंबर 5 सरसब्ज मैदान एंड नंबर 6 जंगलात मौजूद हैं। सवाल नंबर 3, सूरज इतना छोटा क्यों दिखाई देता है? तो सूरज, जवाब, सूरज ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से छोटा दिखाई देता है, क्योंकि जो चीज़ हमसे जितने ज़्यादा दूर होगी वो हमें उतनी ही छोटी दिखाई देगी। सवाल नंबर 4, आसमान में नज़र आने वाले 3 अजसाम के नाम बताएं। तो आसमान पर हमें सूरज, चांद और सितारे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, खाली जगह पुर करें। तो 5 अल्फाज दिए गए हैं, गोल, सयारा, खुश्की, चांद और सूरज। तो और नीचे 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें खाली जगह है। तो हमें हर एक स्टेटमेंट की खाली जगह में इन 5 में से एक लफ्ज़ लिखना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, सूरज की रोशनी डैश को रोशन करती है। तो किसे रोशन करती है? डैश में आएगा चांद। स्टेटमेंट नंबर 2, दिन के वक्त डैश आसमान को रोशन करता है। तो दिन के वक्त क्या आसमान को रोशन करता है? डैश में क्या आएगा? सूरज। स्टेटमेंट नंबर 3, आसमान पर नजर आने वाले ज्यादा अजसाम की शक्ल डैश है। तो कैसी है जी शक्ल? गोल। स्टेटमेंट नंबर 4, जमीन एक डैश है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। तो जमीन एक डैश, डैश में क्या आएगा? सैयारा। स्टेटमेंट नंबर 5, जमीन पानी और डैश के हिस्से से बनी है। तो जमीन पानी और खुश्की के हिस्से से बनी है।
तो इसके बाद स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्ट वर्क है। तो प्रोजेक्ट क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, चार्ट पर सूरज, चांद और सितारों के इश्काल बनाएं और इन इश्काल में रंग भरें और चार्ट को अपने कमरे में आवेजा करें। फिर आपने क्या करना है, दिन और रात के दौरान आसमान में नजर आने वाले अजसाम का मुशाहिदा करें और अपनी कॉपी पे इन अजसाम की तस्वीर चिस्पा करें। तीसरा, ग्लोब की मदद से ज़मीन की शक्ल का मुशाहिदा करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि एक चार्ट लेना है, उस चार्ट के ऊपर आपने सूरज, चांद और सितारे, इनकी तस्वीर जो है वो चिस्पा करनी है और या ड्रा करनी है और उसको कलर करना है। कलर करके आपने उनके बारे में लिखने हैं स्टेटमेंट्स और आपने उस चार्ट को अपनी क्लास में डिस्प्ले करना है। फिर आपने क्या करना है कि आपने दिन के वक्त और रात के वक्त आपको आसमान में कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं, आपने इनकी तस्वीर कलेक्ट करनी है और उनको कट करके अपनी नोटबुक पे पेस्ट करना है। और तीसरा काम स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ग्लोब की मदद से ज़मीन का मुशाहिदा करना है। ग्लोब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने कभी ना कभी देखा होगा टेलीविज़न में या किसी जगह पे कि जैसे ज़मीन गोल है वैसे ही ज़मीन का एक नक्शा एक गोल से बोल नुमा यानी एक गेंद जैसी चीज़ के ऊपर बना होता है। तो जब हम नक्शा, ज़मीन का नक्शा किसी गोल चीज़ पे बनाते हैं तो उसे कहते हैं ग्लोब। उस गोल चीज़ को क्या कहते हैं? ग्लोब। तो ग्लोब को आपने देखना है और वहाँ आपने नोट करना है कि पानी वाला हिस्सा कौन सा है, खुश्की वाला हिस्सा कौन सा है, और आपने वहाँ अपने मुल्क यानी पाकिस्तान का नक्शा भी ढूंढना है। पाकिस्तान को ढूंढना है उस ज़मीन, उस ग्लोब पे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो उम्मीद है आपने अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा। आज की इस वीडियो में आपने सवालात के जवाब दिए होंगे और उम्मीद है आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब दुरुस्त होंगे। तो इसके लिए आपको एप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए, मैं आपको शाबाश देना चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।